आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं समझने वाले हैं कंपोजिट कल्चर मिश्रित संस्कृति। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपोजिट कल्चर का क्या कंसेप्ट है, क्या अर्थ है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन कंपोजिट कल्चर के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कल्चर की और फिर हम बात करेंगे मल्टी कल्चर की, जिससे आपको कंपोजिट कल्चर का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कल्चर की, कल्चर या संस्कृति किसे कहते हैं? मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर, की मानव निर्मित जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक संगठन है, उसी को तो संस्कृति कहा जाता है। अगर हम कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो इनमें क्या चीजें आती हैं? इनमें हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, लिविंग, सोशल इंटरेक्शन, ईटिंग, ड्रेसिंग, रिलीजियस बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सब के सब कल्चर के पार्ट हैं। ये सब ये सारी चीज़ें जो है कल्चर में आती हैं। तो जब भी हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कि लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उनका इंट्रैक्शन किस तरह से, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से पहनते हैं, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, उनका बिलीफ क्या है, ड्रेसिंग क्या है, यही तो सारा क्या है, कल्चर है। और हम देखते हैं अलग अलग, आप सोसाइटी में जाओ, अलग अलग स्टेट में जाओ, अलग अलग कंट्री में जाओ, यही चीजें तो लोगों की अलग होती है। तो जब अलग होती है तो हम क्या कहते हैं, यार कल्चर बदल गया। यहाँ का कल्चर, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर हम कहते हैं, मान लो कोई बिहार से महाराष्ट्र में चला जाए तो कहेगा नहीं, जो मराठा जो कल्चर है और जो बिहार का कल्चर है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कोई महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ में चला जाए तो कहेगा कि नहीं, मराठा का जो कल्चर है और छत्तीसगढ़ का वो अलग है। अलग क्या चीज़ है? लोगों की थिंकिंग है, लिविंग है, सोशल इंटरेक्शन है, ईटिंग है, ड्रेसिंग, रिलीजियस बिलीफ, कस्टम, यही चीजें तो अलग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। लेकिन कल्चर में एक चीज और है, मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर, की ये सामाजिक जो व्यवस्था है, ये सारी चीजें किसकी बनाई हुई है? आदमियों की बनाई हुई है। इसको प्रकृति ने नहीं बनाया, इसको इंसान ने बनाया है। तो इसलिए कल्चर क्या हुआ? मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मानव निर्मित सामाजिक व्यवस्था, जिनमें सारी चीजें आती हैं। तो कल्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मल्टी कल्चर, या इसको आप कह सकते हो मल्टी कल्चरिज्म। तो मल्टी कल्चर जहां पर एक से ज्यादा कल्चर के लोग रहते हों। तो जैसे अगर हम बात करें, भारत की बात करते हैं, ठीक है? तो भारत में आप देखोगे 28 स्टेट हैं। अगर हम कश्मीर से बात करें, कश्मीर, और उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके अलावा हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, वो सब हो गए। यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर आप देखोगे स्टेट, तो सबका अपना अलग कल्चर है। तो मतलब क्या हुआ, कि भारत में एक साथ अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं रहते हैं, अलग अलग जो कल्चरल ग्रुप हैं साथ में रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा कल्चर के लोग रहते हैं, तो हमारा जो देश है एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, जहाँ पर बहुत संस्कृति के लोग रहते हैं। तो मल्टी कल्चर, या अगर मल्टीकल्चरिज्म या बहुसंस्कृतिवाद की बात करें, तो मतलब क्या है, कि एक ही देश के भीतर कई सांस्कृतिक परंपराओं का अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चरल ट्रेडिशन विद इन अ सिंगल कंट्री। तो मल्टीकल्चरिज्म, आपको कल्चर समझ में आ गया क्या है? और मल्टी कल्चर का मतलब है कि एक कंट्री में, एक सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर के, कल्चरल ग्रुप का होना, बहुत सारे संस्कृति के लोगों का समूह का होना। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कल्चर कहेंगे। तो मल्टी कल्चर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कंपोजिट कल्चर। तो देखिए, कंपोजिट मिश्रित संस्कृति, तो कंपोजिट का मतलब है मिलना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा कल्चर है और कोई दूसरा कल्चर नहीं है? नहीं, वहाँ से महाराष्ट्र में पूरे इंडिया के लोग आपको मिल जाएंगे। तमिलनाडु के लोग भी आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। आपको कर्नाटक के जो कन्नड़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको उड़ीसा से भी मिल जाएंगे, आपको यूपी से मिलेंगे, बिहार से मिलेंगे, पंजाब से मिलेंगे, ठीक है।
तो अब सेकंड चीज आती है कि क्या महाराष्ट्र के जो अलग अलग जो फेस्टिवल है, गणपति उत्सव बात करते हैं, शिवाजी उत्सव बात करते हैं, क्या सिर्फ मराठी मनाते हैं? नहीं। अब धीरे धीरे जो ये कल्चर है, ठीक है, ये जो फेस्टिवल है, पूरे भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग भी धीरे धीरे साथ साथ मनाने लगे हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो ये मल्टी कल्चर था इसका कंपोजिशन होने लगा है। जो कोई एक कल्चर था उसको बाकी सब लोग भी उसको मिलकर मनाने लगे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका कंपोजिशन हो गया। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आप एक फोटो देखेंगे तो एक थाली की फोटो है, ठीक है। तो अब थाली में क्या है कि रोटी है, सब्जी है, छोले हैं, पनीर है, ठीक है। तो हम देखेंगे भारत के अलग अलग जो व्यंजन है इस थाली में है, ठीक है, मल्टी कल्चर। लेकिन जब आप खाना खाना स्टार्ट करोगे तो आपको दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ और ये सारी चीजें आपस में मिलाकर फिर आप चीजों को खाओगे। तो मतलब क्या हुआ, इनका कंपोजिशन हो गया, कंपोजिट हो गए। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप दिल्ली की बात करोगे, मुंबई की बात करोगे, बेंगलोर की बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आके बसे हैं, ठीक है। तो सब एक दूसरे के कल्चर की, चाहे हम फूड की बात करें, ड्रेस की बात करें, भाषा की बात करें, एक दूसरे के जो कल्चर की जो चीजें हैं सब उसका इस्तेमाल करते हैं, सब उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अब ये जरूरी नहीं कि एक कल्चर का लोग सिर्फ अपने ही कल्चर को फॉलो फॉलो करो, वो बाकी जो कल्चर की जो जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो कर रहा है। तो क्या हुआ, कल्चर का क्या हुआ, कंपोजिशन हो रहा है, मतलब मिश्रण हो रहा है। जो सारे जो कल्चर हैं, जो मल्टी कल्चर हमारी कंट्री है, तो ये मल्टी कल्चर है, एक दूसरे के साथ कंपोजिशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिश्रण हो रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश या बिहार में रहने वाले लोग भी, वो भी गणपति उत्सव मनाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग भी जो मराठे का, चाहे हम वड़ा पाव और ये सारी चीज़ें हम कहते हैं वो भी खाते हैं, साउथ इंडियन के भी फूड भी खाते हैं, ठीक है। जो ड्रेसेस हैं, एक दूसरे के ड्रेसेस जो है उसको भी पहनते हैं, फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, कंपोजिट कल्चर की मतलब अलग अलग कल्चर के लोग जब एक दूसरे के कल्चर को, जो चीज़ें हैं, चाहे फूड है, चाहे लैंग्वेज है, ड्रेस है, उसको अपनाने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कल्चरल कंपोजिशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट कल्चर या मिश्रित संस्कृति, ठीक है। तो कंपोजिट मीन्स मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, की अलग अलग पार्ट से या अलग अलग हिस्सों से, विभिन्न भागों से बना हुआ। इसका एग्जाम्पल है दिल्ली है, मुंबई, ये जो महानगर है, यहाँ पर क्या है, कल्चर का कंपोजिशन है। पूरे भारत से अलग अलग कल्चर के लोग, पूरे दुनिया से अलग अलग कल्चर के लोग आके यहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं। और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि कौन किस कल्चर का है, क्योंकि हम सारे कल्चर की जो जो अच्छी चीजें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कंपोजिट कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेट ऑफ फूड, कि मिश्रित संस्कृति को भोजन की एक थाली के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। भोजन की एक थाली में, कभी किसी शादी में जाओ तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग जो है मतलब खाने के स्टॉल मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन ठीक है, तो एक मल्टी कल्चर का एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप अपनी थाली में आप रोटी भी डाल रहे हैं, सब्जी भी डाल रहे हैं, आपकी थाली में नॉर्थ इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी थाली में जो कल्चर है उसका कंपोजिशन, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है। तो कंपोजिट कल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेट ऑफ फूड, मिश्रित संस्कृति को भोजन की एक थाली के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको कंपोजिट कल्चर समझ में आ गया, जहाँ पे सभी कल्चर का कंपोजिशन हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन दिस पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर लिव टुगेदर इन पीस एंड लव, की इसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग शांति और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो भारत में रहने वाला है, दिल्ली में रहने वाला है, वो जो है सिर्फ दिल्ली का फूड या भारत का फूड खाएगा, नहीं, वो दूसरे कंट्री के फूड को भी अपनी थाली में लेके आ रहा है, दूसरे कंट्री के लोगों के कल्चर को फॉलो कर रहा है, उनके ड्रेस को पहन रहा है, उनकी भाषा को बोल रहा है। तो इन दिस पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर लिव टुगेदर एंड पीस एंड लव, की अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और शांति और प्रेम के साथ रहते हैं। ऑल कल्चर गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, की सभी संस्कृतियों को बराबर सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इट इंक्रीजेज द प्राइड एंड प्रेस्टीज ऑफ द नेशन, की राष्ट्र के गौरव और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, इसकी पहचान क्या है, इसका कंपोजिशन, इसका मल्टी कल्चर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं ना यूनिटी,
इन डाइवर्सिटी, की विविधता में जो एकता का है, यही तो भारत की पहचान है। यहाँ का जो मल्टी कल्चर है, मल्टीकल्चरलिज्म है, और उसका जो कंपोजिशन हो रहा है, यही तो दुनिया भर में, इसी वजह से तो भारत को सब जानते हैं। चाहे हम फूड की बात करें, हम ड्रेसेस की बात करें, हम लैंग्वेज की बात करें, हम डांस की बात करें, हम सिंगिंग की बात करें, हर चीज़ में हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक है। पीपल नो एंड अडॉप्ट ईच अदर्स कल्चरल कस्टम, कि लोग एक दूसरे के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के विषय में जानते हैं, उसको अपनाते हैं। जैसे मैंने आपको गणपति उत्सव बताया, जैसे अब बंगाल में जो नवरात्र में हम देखते हैं कि दुर्गा माता का जो उत्सव होता है, उसको भी अब पूरे भारत में अपनाया जा रहा है। फूड भी एक स्टेट में एक कल्चर का फूड भी पूरे भारत में अलग अलग कल्चर के लोग खा रहे हैं। ड्रेसेस की चाहे हम बात करें, ठीक है, तो धीरे धीरे एक दूसरे के त्योहार हैं, उसको एक दूसरे के फूड हैं, एक दूसरे की भाषाएं हैं, सब उसको जान रहे हैं, अपना रहे हैं। इट गिव्स पीपल अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन ईच एंड एवरी फील्ड। चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, हम कस्टम्स की बात करें, हम ड्रेस की बात करें, हम फूड की बात करें, ठीक है, हर चीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ कल्चर इज ऑल्सो सीन इन एजुकेशन, की संस्कृतियों का ये मिश्रण हमें शिक्षा में भी देखने को मिलता है, हमें करिकुलम में भी देखने को मिलता है, हमें क्लास में भी देखने को मिलता है, हमें स्कूल में भी देखने को मिलता है। ठीक है। चाहे अलग अलग फेस्टिवल्स की बात करें, कि कोई भी फेस्टिवल हो, अलग अलग रीजन का, अलग अलग कल्चर का, स्कूल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि जो एक पंजाब का बच्चा है सिर्फ वो भांगड़ा पे ही डांस करेगा, वो मराठी जो डांस है वो भी कर ले रहा है, जो साउथ का डांस है वो भी कर ले रहा है, जो यूपी बिहार का जो डांस है, सॉन्ग है, वो भी कर ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस मिक्सचर ऑफ कल्चर इन ऑल्सो इन एजुकेशन, संस्कृतियों का ये मिश्रण हमें शिक्षा में भी देखने को मिलता है। और अगर हम भारत में सांस्कृतिक संरचना की बात करें, भारत में जो कल्चरल कंपोजिशन है उसकी बात करें, तो देखिए रिलीजियस कंपोजिशन तो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जीव, से सारे के सारे जो धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। विवाह और परिवार की संरचना, मैरिज की बात करें, ठीक है, तो मैरिज की हम बात करते हैं, चाहे लव मैरिज हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग जो विवाह हैं, इसके अलावा भी अलग अलग पद्धतियां हैं। मैरिज आप देखोगे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे शादी के। फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, सारा स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है। पहनावा, क्लोथिंग में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कंपोजिशन देखने को मिलता है। अभी जरूरी नहीं कि हम देखते हैं कि कंपोजिशन ड्रेसिंग में किस तरह से, तो आप कुर्ता पहन रहे हैं तो कुर्ता के साथ आप जीन्स पहन ले रहे हैं। ठीक है। तो आप हो सकता है कि आपका कुर्ता मेड इन इंडिया हो, जीन्स आपकी जो अमेरिका की हो, बेल्ट हो किसी और कंट्री की हो, आपके शूज और कंट्री के हैं, सॉक्स और कंट्री के हैं, घड़ी आपकी किसी और कंट्री की है, आपके जो गूगल है, स्पेक्स है, वो किसी और कंट्री के हैं। तो वहाँ पे भी हमें कॉम्पोजिशन देखने को मिल रहा है। क्विज़न की बात करें, भोजन की बात करें, भारतीय भोजन, यहाँ पे भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, तो भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, बाहर की भाषाएं हैं, उसको भी बोलने और जानने वाले लोग बहुत सारे हैं। म्यूजिक एंड आर्ट की बात करें, तो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट आपको अलग अलग म्यूजिक फॉर्म मिल जाएंगे, सबका कंपोजिशन भी मिल जाएगा। ठीक है। त्योहार और समारोह, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, तो भारत में जो डाइवर्सिटी या फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन की है। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अगर हम बात करते हैं कि एक एक फेस्टिवल है, दुर्गा उत्सव है तो सिर्फ बंगाल में मनाया जाए, गणपति उत्सव है तो सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाए, ठीक है, छठ है तो सिर्फ बिहार में मनाया जाए, नहीं, इसका भी कंपोजिशन है। अलग अलग स्टेट में लोग इसको धूमधाम से आपस में मिलकर इन त्योहारों को भी मनाते हैं। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, एक जगह अगर साउथ में जाओगे तो वहाँ पे समंदर है, एक जगह हिमालय के पहाड़ हैं, ठीक है, एक जगह रेगिस्तान है, तो यहाँ पे भी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से हमने बात की, जाना कि कंपोजिट कल्चर या मिश्रित संस्कृति क्या है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो कंपोजिट कल्चर या मिश्रित संस्कृति क्या है। कल्चर समझ लिया, मल्टी कल्चर समझ लिया, तो कंपोजिट कल्चर भी आ गया। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।